दोस्तों आप देख रहे हैं आउट ऑफ होम। और आउट ऑफ होम का मतलब होता है दोस्तों, जो बाहर की दुनिया में क्या होता है वो आप तक लाने का काम करते हैं। अगर आप परेशान हो, आपका अरबी पासपोर्ट ना दे, अगर आप वाकई में 99% सोच लिया कि हमें इंडिया अपना कंट्री जाना है और एम्बेसी के तरीके से कैसे जाए, और अगर एम्बेसी में कौन से सवाल जवाब होगा, और अरबी ने केस कर दिया तो क्या करेंगे, और हम कैसे भी यहाँ से निकल के एम्बेसी तक कैसे पहुंचे। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं आउट ऑफ होम, और आउट ऑफ होम के जरिए दोस्तों हम आप तक एक रियल और एक बेहतर जानकारी शेयर करने वाले हैं। और टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ भी गए हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों आप अगर कुवैत कंट्री में या अरब कंट्री में कहीं भी परेशान हो और आपका अरबी पासपोर्ट नहीं दे रहा है, और आपको 99% आपने सोच लिया है कि अब मुझे फाइनली घर जाना है, तो आप घर कैसे जाओगे? क्योंकि अरबी आपको पासपोर्ट देगा नहीं। पुलिस के पास जाओगे तो यहाँ की जो गवर्नमेंट पुलिस है वो भी अरबी को फ़ोन करेगा आपके को। वहाँ से अगर समझौता हो गया आप काम कर सकते हो। अगर समझौता नहीं हुआ, अगर आपका कपिल वहाँ पासपोर्ट नहीं देता है और आप पुलिस के सामने कहते हो, तो पासपोर्ट कई बार मिल जाता है। और अगर पासपोर्ट नहीं मिलता है तो क्या करें दोस्तों? फिर आपको क्या है कि जो इंडियन एम्बेसी है ना, वहाँ के लिए आपको रुख करना पड़ेगा, यानी वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। बहुत सारे भाइयों के दिमाग के अंदर डाउट रहता है, यहाँ और आसपास के लोग बोल देते हैं कि एम्बेसी जाओगे तो ये प्रॉब्लम होगी, वो होगी। आपको क्या करना है कि एम्बेसी का एक तो एड्रेस निकाल देना है नंबर 1 पे, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इंडिया एम्बेसी का एड्रेस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप परेशान हैं, वाकई में आपने सोच लिया है कि अभी फाइनली हमें अपने देश जाना है, तो दोस्तों याद रहे कि यहाँ से आप फिंगर होके जाओगे। फिंगर 2 प्रकार के होता है। आप लाइफ टाइम के लिए भी बैंड हो सकते हो और 5 साल के लिए भी हो सकते हो। वो वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि 5 साल के लिए फिंगर कर देते हैं, और कई बार लाइफ टाइम के लिए भी फिंगर कर देते हैं। और जो भागे हुए लोग हैं ना, उनको लाइफ टाइम के लिए फिंगर होता है। ये बात ज़रूर याद रखें। और कुवैत में भाग के आप कितना दिन काम कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल, उसके बाद में आपको वहीं जाना पड़ेगा। और लाइफ टाइम के लिए आपका फिंगर हो गया, 1 से 1.5 महीना जेल में भी जाना पड़े। तो इसलिए कानून के तहत रूल के खिलाफ मत जाइए। आपको इंडिया एम्बेसी के तरीके पहुंच जाना। और इंडिया एम्बेसी जाने से पहले कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। आपके पास इतने पैसे होना चाहिए कि आपका जो खाना है, आपका रूम का बंदोबस्त 130-140 KD तक आपके पास होने चाहिए। अगर ये है तो ही आप इंडिया एम्बेसी का रुख कीजिए, और वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। नंबर पॉइंट पे ये है। दूसरी बार आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने कपिल से कि मुझे फाइनली घर जाना है और पासपोर्ट दे दो। वहाँ से हो जाता है तो सबसे बेहतर है। अगर वहाँ से नहीं होता तो फिर आपको इंडिया एम्बेसी जाना पड़ता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम चले गए तो अरबी केस कर देगा, तो हम क्या करेंगे? दोस्तों अरबी केस आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ गलत काम किया है तो आपको दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, आप अपनी जगह सही हो, तो आपका अरबी केस नहीं कर सकता है। आपको एम्बेसी जाने के बाद में वो रिक्वेस्ट करेगा कि वापस आ जाओ, तुम मेरा भाई है और मैं तुम्हें अपने औलाद के बेटे के बराबर समझता हूँ। ये चीज़ें आपको कह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप एम्बेसी चले जाते हो ना, तो क्या है कि ये क्या अरबी क्या करेगा, वो पासपोर्ट लेके यहाँ की जो गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन है नज़दीक है, उनको दे देगा कि भाई ये बंदा मेरे पास से अब नहीं है, वो भाग चुका है, अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता है, और इस बंदे के साथ कुछ भी हो जाता है तो मैं इसका अब जवाबदार
नहीं हूँ, ये रिपोर्ट लिख के और पासपोर्ट दे देता है। और जब ये रिपोर्ट आपके सामने आएगी और ये केस हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एम्बेसी पहुंच चुके हो। और एम्बेसी जाने के बाद में दोस्तों क्या है ना कि आपका ये अगर केस सामने आएगा तो क्या है कि वहाँ से आपको एम्बेसी से पेपर मिल जाएगा, और फिर क्या है कि छोटी बड़ी जेल और बड़ी जेल से छोटी जेल होते हुए आपका दोस्तों सफ़र जेल के जरिए आपका सफ़र हो जाता है आसानी से। अगर आप एम्बेसी जाते हो डायरेक्टर और आपका अरबी केस ना करे, पासपोर्ट ना दे, कुछ भी ना करे, तो आप एम्बेसी में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे कि आप कुवैत कैसे आए थे। ठीक है ना, आपसे ये लिखाया जाएगा कि आप कुवैत कैसे आए थे, कुवैत आए थे तो किस ऑफिस के जरिए आए थे, किस बंदे के जरिए आए थे। आप सही सही जानकारी दीजिए कि अगर आप ऑफिस के जरिए आए हैं तो इंडिया में जो भी ऑफिस का एड्रेस है वो बता दीजिए, वहाँ जो नंबर है वो वहाँ लिखा दीजिए। और यहाँ से जो आपको वीज़ा दे रहा है और यहाँ से उसने अगर आपसे पैसे लिए हैं और वीज़ा देके तो वो लिखा दीजिए कि इतने पैसे मैं देकर यहाँ पहुँचा था और इतना मेरा सैलरी में बात हुआ था और ये नंबर है। ठीक है ना, उसका अगर कोई फ़ोटो वगैरह हो तो एम्बेसी वालों को ज़रूरत पड़े तो वो भी दे देना। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई एड्रेस की बात। उसके बाद में दोस्तों आप एम्बेसी चले जाओगे, एम्बेसी जाके आपका केस फाइल हो जाएगा। हो सकता है कि उसी दिन ही आपको वाइट पासपोर्ट बनाने के लिए भेज दे, कई बार तो उसी दिन ही भेज देते हैं और कई बार दूसरे दिन भेजता है, ज़्यादा लोग हो जाता है। तो क्या करना है दोस्तों कि आप वाइट पासपोर्ट बनाने जाओ तो उससे पहले आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि एम्बेसी का जो ओपन और बंद होने का टाइमिंग है ना, वो आपको पता होना चाहिए। सुबह कितना बजे खुलता है और शाम को कितना बजे बंद होता है, ये आपको पता होगा। तो अगर एम्बेसी के अंदर आपको रूम मिल जाता है तो अगर उससे टाइम से पहले आओगे तो एम्बेसी वाला आपको जहां आपका रूम है वहां आपको पहुंचा देगा, बस के जरिए, टैक्सी के जरिए एम्बेसी वाला वहां पहुंचा देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कहीं भी आप जाने से पहले। 99% अब एम्बेसी वाले रूम दे देते हैं और बहुत इंडियन एम्बेसी बहुत ही अच्छा हेल्प करती है वर्करों के साथ, अभी बहुत ही हेल्प ज़्यादा करती है। आप अगर परेशान हो, वाकई में आप अगर डर में हो, आपको कोई खतरा है, तो आप बेशक एम्बेसी जाइए और एम्बेसी के जरिए आप अपनी कंट्री दोस्तों पहुंच सकते हो। हम दोस्तों एक अपने वीडियो के जरिए एक रियल और अच्छी जानकारी देते हैं ताकि कोई भी भाई परेशानी में है तो उस परेशानी को लेकर अपनी इंडियन एम्बेसी चला जाए। और दोस्तों एम्बेसी इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई भी वर्कर को तकलीफ है या काम करना नहीं चाहता है तो एम्बेसी के जरिए वो घर जा सकता है। लेकिन इसका जो टाइमिंग पीरियड है ना दोस्तों, कई बार 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं और कई बार 25 से 30 दिन भी लग जाते हैं और कई बार 1 महीना 10 दिन भी लग जाता है। ठीक है, इसका टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है। और आपको अगर एम्बेसी के अंदर रूम मिल जाता है तो रूम भी मिलेगा प्लस खाना भी मिलेगा। ठीक है ना, इतनी सुविधा इंडियन गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है। तो दोस्तों मैं हमेशा अपने वीडियो के जरिए आपको एक रियल और बेस्ट जानकारी देने का काम करता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई है, बहुत सारे भाई जो परेशान है, मैसेज करके रोते हैं कि भाई हमें कैसे भी करके इंडिया एम्बेसी पहुंचा दो। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप गौर से सुनोगे ना तो बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा और किसी भी चीज़ का डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या है कि हम इंस्टाग्राम पे जो कांटेक्ट करते हैं हफ्ते में एक बार रिप्लाई देते हैं, कई बार हफ्ते में 2 बार हम रिप्लाई देते हैं, लेकिन बार बार दोस्तों आप एम्बेसी कैसे जाएंगे, केस कर दिया, वो हुआ, तो इनका कोई मतलब नहीं है कि बार बार आपको एक ही सवाल करने में। आपका अपना सामान है, अगर आप ले जाने के लायक है तो ले जा सकते हो, अगर आप ले जाने के लायक नहीं है तो आपका ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वही लेके आप एम्बेसी जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। हाँ, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम का नहीं है लेकिन आपकी वजह से किसी भाई का हेल्प हो जाएगा। लव यू दोस्तों, आपसे चाहते हैं इजाज़त।